नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय विमान बिहारी दास जी हैं, जो पद्म श्री हैं, जो देश में चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। स्कल्पचर्स पे हैं और कोलकाता के आर्ट एंड फाइन आर्ट्स के प्रिंसिपल रह चुके हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो स्कल्पचर बनाया है, हम देख रहे हैं इसमें कृष्ण और राधा जी हैं, और कृष्ण और राधा देखते हैं तो फिर प्रेम जो है वो अपने आप ही होता है, प्रेम की बात है। आपकी कला में इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना परंपरा, भारत के हाई रिच कल्चरल हेरिटेज को मैं ज़्यादा श्रद्धा और सम्मान देता हूँ, और बचपन से ही मैं इस प्रकार की कलाकृति के साथ मैं धीरे धीरे बचपना फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में जाके मेरे इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर्स के साथ इतने रिश्ते जोड़ गया था कि जब भी मैं देखता हूँ भारत के परंपरागत जितने भी शैली है, स्पेशली स्कल्पचर्स, टेम्पल है, कोणार्क है, खजुराहो है, एलिफेंटा है, माउंट आबू है, दिलवाड़ा है, सो ऐसे अनगिनत अनबिटन आर्ट ट्रेजर्स की जब सामना करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, एकदम खींच के ले जाते हैं, और मेरे हाथ में मन में वही आते हैं। उसके साथ साथ मैं भारत के परंपरागत म्यूज़िक को भी बहुत सम्मान देता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल को भी मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन वो कला की, वो भी एक कला है। तो हमारे वही एक परंपरा को रखकर इसको हमने ट्रांसमिट की है मॉडर्निज्म में। तो ओरिजिनली राधा कृष्णा, बट अगर आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन एंड उसके कंटेम्प्रेरी एसेंसेस और खुशबू जो आना चाहिए था, परंपरागत जो खुशबू, कदम वृक्ष, हर चीज़ को हमने उसको अमलगम की, बट ट्रांसमिटेड देम इनटू ए मॉडर्निटी। यही मेरा मेन हर एक काम में, चाहे वो नायिका हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे मैन एंड वोमेन हो, चाहे मिथुना हो, वो भारत के परंपरागत जो शैली है उसको लेकर मैंने मेरा जर्नी शुरू हुआ था बहुत यंग लाइफ से ही। यंग के बाद मैंने दुनिया देखे, दुनिया घूमे, लेकिन मेरे परंपरा को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और मुझे दुनिया की खिताब भी नहीं चाहिए। मैं भारत को बहुत चाहता हूँ, अपना देश को बहुत चाहता हूँ, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि इस देश में मेरी जन्म हुआ, और इसको लेके मैंने सारी ज़िंदगी भर एक अनुशीलन करता रहा, एक इनोवेटिव आइडियाज़ को सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक प्रयास है, मैं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक प्रयास ही बोलूँगा। अगर रिज़ल्ट वो जनता और आर्ट क्रिटिक, आर्ट प्रेमी सबके ऊपर छोड़ देता। आपने जो कृतज्ञता का भाव पैदा किया और कहा, ज्ञापित किया कि भारत भूमि में जन्म होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बाकी जो आपने स्कल्पचर में उपलब्धि की वो तो काबिले तारीफ़ ही है, उसको भारत सरकार ने भी माना है। मेरा एक सवाल आपसे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आप अपनी परंपरा से जुड़े हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, इस देश में जो अध्यात्म, कृष्ण और राधा कण कण में समाया हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक तरफ कला है हमारी। मैं ज़रूर इसका जवाब इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हाल ही में मेरा एक बहुत भारी शो हुआ था बीकानेर हाउस में, पिछले सितंबर महीने में। गैलरी आर्ट पिलग्रिम ने इसकी स्पॉन्सर किए थे। करीबन 40 to 45 मेरे लार्ज स्केल, छोटा बड़ा मिला के बहुत लार्ज स्केल स्कल्पचर्स था। वही राधा कृष्णा, बुद्ध की वेरियस फॉर्म, सीटेड, अभय मुद्रा, थाई बुद्धा, बहुत सारे, इवन दुर्गा, 10 फीट की दुर्गा की हमने एक मॉडर्नाइजेशन नहीं है, उसको बोलूँगा जियोमेट्रिकल फॉर्म में हमने वो बनाया था। लेकिन जो रिज़ल्ट, जो रिसीव मुझे हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है कि मैं एकदम अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा कुछ कर दिया है, ये तो बैकडेटेड है, ये तो कुछ नहीं है, ऐसा तो सुनने को तो मिला ही नहीं। उल्टा तारीफ है, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ आज तक गूंज रहा है वो एग्जीबिशन की। तो इसलिए ये जाहिर हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि अगर अच्छे कला कि कोई जात पात नहीं है,
अच्छी कला हो और वो अट्रैक्ट करता है और वो क्लिक करता है तो वो एकदम उसको अपने पेडिस्टल में वो पहुंच जाते हैं। इसके लिए कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं कि ये बैकडेटेड आर्ट है, वो सुपरस्टार आर्ट है। आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत सारे उटपटांग की चीज़ें मैं कहूँगा, क्योंकि कला एक शब्द बहुत पवित्र माना जाता है। कला में पवित्र माना जाता है। जब भी इंसान कहीं कला के सामने खड़े होते हैं, उनका हर आत्मा, हर चीज़ पवित्रता में भर जाता है। पवित्र। और कला जब भगवान कृष्ण और राधा की हो तो फिर तो कुछ है। और कहा भी ये जाता है कि कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में हम जितने बार सुनते हैं हर बार नया है, नवीन है। हाँ। आपकी इस कला के बारे में आप कैसे देखते हैं? जब आपने इनको बनाया, आपका कृष्ण और राधा को किस भाव आपका था, वो थोड़ा समझाना चाहते हैं आपसे। असल में मैं इसको तो एक हमारे एक यूनिवर्सल प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, जो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं राधा और कृष्णा की ज़रिए। बट इसको दर्शाया जाता है यूनिवर्सल प्रेम, टुगेदरनेस। एक टुगेदरनेस मैंने खाली राधा कृष्ण में नहीं है, बाकी और कंपोजिशन में भी मैं टुगेदरनेस बनाया। उसमें कोई फिगरेटिव और कुछ नेगेटिव एटीट्यूड और कोई वल्गरिटी वो नहीं मैंने दिखाया। उसमें एक प्योरिटी ऑफ लव, जिसमें फिलोसफिकल उसका एक माने होते हैं, वही दर्शाना चाहता हूँ कि लव और प्रेम कोई ऐसा नहीं है, मामूली नहीं है, और उसके लिए आपको साधना करना पड़ता है। और एक दूसरे की जो